हेलो एवरीवन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल खारिया कोचिंग सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास के अंदर जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। मीन्स हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके अंदर केवल आप लोगों को हाइड्रोजन और क्या मिलेगी? कार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons have single bond between carbon-carbon atoms, whereas unsaturated hydrocarbons have either double bond or either triple bond between carbon-carbon atoms. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है एल्केन्स के अंदर। तो व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n। हियर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे जो n है वो हमारे पास कार्बन के एटम्स की संख्या है। जो हमारे पास सिंपलेस्ट एल्केन है उसका हमारे पास एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का हमारे पास फॉर्मूला होता है CH4। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन मीथेन देयर इज वन कार्बन एटम एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन एटम इज कनेक्टेड और बॉन्डेड with 4 hydrogen atoms by a single bonds. Unsaturated hydrocarbons are divided into two groups, alkenes and alkynes. Alkenes are those unsaturated hydrocarbons that have a double bond between carbon-carbon atoms, and general formula of alkenes is CnH2n. Example, ethene, its formula is C2H4। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एल्किन्स के अंदर जो 2 कार्बन एटम्स है उन 2 कार्बन एटम्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? एक डबल बॉन्ड मिलेगा। एल्काइंस आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज CnH2n-2। एग्जाम्पल एथाइन्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास C2H2। तो यहाँ हम देखेंगे कि एथाइन के अंदर जो 2 कार्बन एटम्स है उन 2 कार्बन एटम्स के बीच में आप लोगों को क्या मिलेगा? एक ट्रिपल बॉन्ड है वो मिलेगा। अब हमारे पास टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होती हैं उनकी नेमिंग है वो हम लोग किस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फ्रेडरिक वोलर was the first scientist who formed the first organic compound in laboratory and that compound was urea। तो फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था वो क्या था? हमारे पास यूरिया था। नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मेन 3 पार्ट्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड स्फिक्स। Suffix is of 2 types, primary suffix and secondary suffix. Word root is given according to the number of carbon atoms present in longest possible chain। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम लोग नेमिंग करते हैं
तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होती है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो हमारे पास कितने हैं। सो वी आर लुकिंग हेयर ए टेबल। इन दिस टेबल देयर आर 6 कार्बन एटम्स and their word root is also given before them. So first we see that if there is one carbon atom it is called meth, यानी ऐसा कार्बन एटम जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन है तो उस कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे, यानी उसका जो वर्ड रूट हम लोग क्या लेंगे, मैथ। एक कार्बन कंपाउंड विद 2 कार्बन एटम इज नोन एज एथ। एक कार्बन कंपाउंड विद 3 कार्बन एटम्स इज नोन एज प्रोप। एक कार्बन कंपाउंड विद 4 कार्बन एटम इज नोन एज ब्यूट। एक कार्बन कंपाउंड विद 5 कार्बन एटम्स इज नोन एज पेन। एंड एक कार्बन कंपाउंड विद 6 कार्बन एटम इज नोन एज हेक्स। Prefix is used before the organic compounds. Primary suffix is used to indicate saturated or unsaturated compounds. For saturated compound N is used, यानी हमने 2 प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे उसके अंदर हमारे पास क्या थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड्स। तो यहाँ क्या है, जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स है उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, N। And for unsaturated compounds ene for double bond and ine is used for triple bonds. If the functional group is to be given a secondary suffix, then the name of the carbon chain is changed by deleting, यानी हम डिलीट करते हैं जो कार्बन चेन होता है उसके जो लास्ट में फाइनल ई हम लोगों को दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। फॉर प्राइमरी स्पिक्स एंड एडिंग टू करेक्ट सेकेंडरी स्पिक्स इन केस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद ए प्रीफिक्स और स्पिक्स। अब हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी स्पिक्स प्लस सेकेंडरी स्पिक्स। एग्जांपल ए 3 कार्बन चेन विल ग्रुप C3H7OH is named as, so propane, remove E from the propane, now it will propane, and we will use OL functional group with propane, and the naming will be given as propanol.